नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। देश भर में एक बार फिर किसानों ने भारत बंद बुलाया है। 27 सितंबर को देश भर के किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। किसानों का ये भारत बंद नए कृषि कानूनों के विरोध में है। तीनों नए कृषि कानूनों को पारित हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। किसान इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली से सटी सीमाओं पर करीब 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में भी किसान जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा कई और किसान संगठन भी इस विरोध में प्रदर्शन के शामिल हैं। उधर सरकार की ओर से किसानों को मनाने की हर संभव कोशिशें जारी हैं। सरकार भले ही नए कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है, लेकिन खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद को दोगुना करने पर विचार कर रही है। पीएम किसान योजना के तहत आने वाले किसानों को अब 2,000 रुपए के स्थान पर 4,000 रुपए की किश्त मिल सकती है। खबर यह भी है, मोदी सरकार किसानों को मिलने वाली रकम को डबल कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर साल 6,000 रुपए के स्थान पर 12,000 रुपए तक 3 किश्तों में मिलेंगे। पिछले दिनों बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को दुगना करने पर चर्चा की गई। हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के मजबूतगढ़ बिजनौर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को साधने की कोशिश की। उन्होंने गन्ना मूल्य बढ़ाने की घोषणा करके किसानों की नब्ज पर हाथ रख दिया। सीएम योगी ने कहा कि गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए कमेटी बना दी गई है। गन्ना मूल्य बढ़ता है तो इससे बिजनौर के ही 3.5 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। किसानों को कई करोड़ मूल्य का अधिक भुगतान मिलेगा। साथ ही भुगतान में भी इस बार तेजी रहेगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ कृषि कानूनों और कृषि आंदोलन पर एक शब्द भी नहीं बोले, जबकि बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने मुख्यमंत्री योगी की बड़ाई में 2 शब्द जरूर बोले हैं। एक मंथन कार्यक्रम के सवालों का जवाब देते हुए टिकैत ने बीजेपी को सलाह दी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन कर उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए। एक प्रश्न के उत्तर में किसान नेता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में ही अपने पद से हट जाएंगे और वो राष्ट्रपति बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ जी का प्रमोशन होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री बन जाएं। लेकिन साथ ही राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 140 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने का दावा किया। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन के प्रमुख नेता टिकैत ने इस बात को जोर देकर कहा कि हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही कहा कि पूर्व में भूमि अधिग्रहण कानून के विरुद्ध मुहिम चलाने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भी सराहना की। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार से किसान जो नाराज चल रहे किसानों को साधने में लगी हुई है। हालांकि किसान 3 नए कृषि कानूनों को वापस किए जाने पर अड़े हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत भी बेनतीजा साबित हुई। ऐसे में मामले का हल कैसे निकलेगा, ये बड़ा सवाल अभी तक बरकरार है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। आखिरकार चलिए चर्चा आज हम करेंगे पक्ष विपक्ष में इसी मुद्दे को लेकर कि आखिरकार क्यों बदले बदले से सुर और मिजाज नजर आ रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राकेश सिंह जी बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है राकेश सिंह जी आपका। हमारे साथ राज सिंह देशवाल जी भारतीय किसान यूनियन की तरफ से है, बहुत स्वागत है आपका राज सिंह जी इस कार्यक्रम में। सबसे पहले राज सिंह देशवाल जी, आप ही से मैं समझना चाहूंगी, चर्चा काफी इस बात को लेकर होगी, मनमुटाव सरकार से, नेताओं से तमाम मसलों पर चला, लेकिन अब सरकार की जो कोशिशें हैं, चाहे जो किसान सम्मान निधि है उसकी रकम में बढ़ोतरी की बात हो या फिर गन्ना किसानों के लिए एक अच्छी पहल की बात हो, उनकी भी दुगनी करने की बात हो, आपको लग रहा है कि थोड़ा सकारात्मक रुख सरकार की तरफ से दिख रहा है? तो एक बात कह रहे हैं कि ये आंदोलन लंबा चलेगा और एक दिन इन तीनों कानूनों को भारत सरकार वापस लेगी। कब ले गई ये निश्चित नहीं था। और वो जो है ना, हम आज भी इस बात को कायम है, भारत सरकार इन तीनों
पहले कानूनों को वापस लेगी और एमएसपी पर भी जो है गारंटी बनाकर देगी। ये हमने अपने किसान भाइयों को पहले ही बता दिया हुआ था, भविष्यवाणी कर दी थी। ये हमने इनकी जन्मपत्री देख के भाजपा की और इनको बता दिया था अपने देशवासियों को कि भाई गले जो है ना धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, इनको वो दवाई देनी पड़ती है थोड़ी सी, वो दवाई का समय अब आ गया है, तो इनको पता लग गया कि वो दवाई लेने से पहले जो है ना अपने आप को सुधारने। बड़ी अच्छी बात है, हमारे 700 किसानों का जो शहीद हुए हैं उनका भी हिसाब किताब को चेक करेगी। और भी हमारी बहुत से ऐसी बातें हुई है इस आंदोलन के दौरान जो वो भी हम इनके सामने रखेंगे। और अगर सरकार हमारी मांगों को मानती है तो हम लोग तो जो है खुश होंगे जी। आइए कम से कम 100 रुपए इसका गन्ना रेट बढ़ाएगी, जैसे कि 80 रुपए मायावती जी ने बढ़ाया था। और ये तो जो है ना बड़े खुश है, हमसे मेहरबान है, तो ये अच्छा ही करेंगे, करें ऐसे में अच्छे कदम की तो सभी सराहना करेंगे अगर ये कोई प्रयास करती है। लेकिन क्या करती है, इस तरीके से करती है, इस पर अभी भी हमें संदेह है। ठीक है, इस पर संशय बरकरार है। बिल्कुल आऊंगी मैं आपके पास, फिर से लौटूंगी, चर्चा आपसे करूंगी। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश सिंह जी। राकेश जी, क्या विवाद किसानों के साथ थमेगा? कभी बातचीत का सुर जो है बदलेगा? क्योंकि बदले बदले सुर तो नजर आ रहे हैं। किसानों के हितैषी बनने की बात कहने वाली सरकार अब उनकी दुगनी करने की आय की बात भी कर रही है। गन्ना किसानों को साधने की भी कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उनको भी प्रयास किया जा रहा है कि उनका भी गन्ना मूल्य बढ़ाने की घोषणा हो गई। क्या लग रहा है आपको, इन सब कदमों के बाद क्या किसानों से बातचीत हो पाएगी? सकारात्मक रुख दिखेगा? देखिए, बीजेपी की सरकार जब से आई है केंद्र में और चाहे राज्य हो, अभी तक क्या होता था कि जब सरकार आती थी तो चुनाव में जाना होता था सरकार को, चुनावी वर्ष होता था तो वो कर्ज माफ करते थे। ये समझते हैं चुनाव जीतने के लिए कर्ज माफ करते थे, लेकिन पहली ऐसी सरकार कम से कम 70,000 करोड़ हर साल वो किसानों के खाते में सीधे जा रहा है। ये व्यवस्था की गई है। और जब फसल का समय होता है तो ये 3 किस्तों में 2,000 करके है। और ये वही सरकार है, जैसे माननीय देशवाल जी और लोग कह रहे हैं कि गन्ने की कीमत बढ़ा देनी चाहिए। अरे गन्ने की कीमत जितना उन्होंने बढ़ाया उससे ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो बढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है। आज 1,40,000 करोड़ के आसपास गन्ना का भुगतान हुआ है। ये किसका है? मायावती और मुलायम अखिलेश यादव की सरकारों ने जो बढ़ाया और पैसा नहीं दिया। उन्होंने घोषणा की थी और जो बकाया था उसको, उस बकाये को पूरा योगी सरकार ने किया है। तो नियत यहाँ होती है कि आपको गन्ने का दाम बहुत बढ़ा दे, लेकिन आपको देना नहीं है। देगी योगी सरकार, जब बीजेपी की सरकार आएगी तो 1,40,000 करोड़ का भुगतान, जो पिछला भुगतान है उसमें से आधे से ज्यादा उसको योगी सरकार ने उस भुगतान को किया है। जी। तो ये नियत है, ये सोचने का एक दृष्टि है कि आप चुनाव के लिए काम कर रहे हैं या आप किसानों के हित में काम कर रहे हैं। यही अगर 4 साल का जोड़ लिया जाए किसान सम्मान निधि और चुनावी वर्ष में आते और कहते कि सारा मैं कम से कम 1.5 लाख करोड़ का माफ कर रहा हूं कर, ये दृष्टि होती है बाकी दलों की। बीजेपी की दृष्टि है कि जहां किसान कमजोर है उसको हर साल समय पर उसे एक सहयोग आर्थिक मिलना चाहिए। यह है दृष्टि बीजेपी की। चलिए, ये बीजेपी का स्टैंड था। अब ऐसे में आपको क्या लग रहा है? भारतीय किसान यूनियन की तरफ से साफ तौर पर सरकार को चिताया भी गया है और आगामी रणनीति भी तैयार हो रही है, लेकिन राज सिंह जी, एक तरफ आपके नेता मंच पर सरकार पर निशाना साधते हैं तो दूसरी तरफ ये तक कह देते हैं कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री प्रमोट वो कर देते हैं। अब ये जो अलग अलग बयानबाजी है वो क्या दिखा रही हैं? आप सरकार के विरोध में हैं, साथ में हैं, या जो सरकार कदम उठा रही है उससे थोड़े खुश और थोड़े से आपको लग रहा है कि अब लचीलापन आ रहा है बातचीत में? आपने वो वीडियो देखा होगा जिसके अंदर साहब ने बात कही थी। आपको क्या लग रहा है उस वीडियो को देख के? जब ये उनसे पूछा गया ये योगी जी के बारे में तो क्या ये जीतेंगे या कैसे, उसमें तो उन्होंने कहा था कि भाई ये जीतेंगे, जैसे पंचायत इलेक्शन जीता है ऐसे ही जीतेंगे ये। बाकी तो वैसे तो जीतना नहीं, 140 से ज्यादा इनकी सीटें नहीं आनी। और योगी जी का जब 140 सीटें आएंगी तो पक्का है कि ये जो ना मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो कोई और आगे बात होगी। तो वो एक तंज के रूप में कही गई बात थी। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो बात टिकैत साहब ने कही है, ये आज
पूरे किसान में क्या पूरे हर जगह चर्चा का विषय है, क्योंकि अभी थोड़े समय पहले यहाँ पर जो है ना बीजेपी के अंदर जो अंदर का संघर्ष चला था, और उसमें तो जो है ना एक स्टेज ये भी आ गई थी कि शायद वो इनको रिप्लेस कर देते योगी जी को। तो खैर वो इनका अंदरूनी मामला, हमें उससे क्या लेना देना है। लेकिन ऐसा है कि इशारे यही मिल रही हैं कि अभी जैसे टिकैत साहब ने भी कहा है कि भाई मोदी साहब से काफी नाराजगी है लोगों को, और भाई जब ये होगा तो इनके अंदर मंथन रहेगा किस करवट उठ बैठता है। तो वो भी एक इशारा था कि शायद जो है ना योगी साहब नहीं बनेंगे अब मुख्यमंत्री, ये चुनाव हारने जा रहे हैं, और उसके बाद में मिड टर्म में जो है ना इनको कोई प्रधानमंत्री भी बदलना पड़ेगा, ऐसी बात उन्होंने कही थी। तो इसमें जो है ये तो जो आज के हालात है उस पर तबसरा था एक तरीके से उनका, और कुछ नहीं। मतलब तंज के तौर पर देखा जाए इसको कि या फिर सरकार से थोड़ी सी सहमत वो नजर आ रहे थे? नहीं, सरकार ने अभी तक कोई सहमति वाला बात करी नहीं। ये जो राज सिंह जी, ये जो कदम उठाए जा रहे हैं आर्थिक मदद करने के लिए किसानों की, 2000 की बजाय उसको और बढ़ाने के लिए 4000 कर देने के लिए, गन्ना किसानों के लिए गन्ना मूल्य को बढ़ाने की घोषणा करने के लिए, तो ये जो अब एक एक कदम बढ़ाया जा रहा है सरकार की तरफ से, आपको क्या लग रहा है, राजनीतिक स्टंट है या किसानों के हितैषी सरकार बनने के लिए आगे कदम उठा रही है? पूजा जी, ये हमारी सारी मांगे 100% मानेंगे। देखती रहिएगा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं जी। जो हमारी शर्तें है ना, ये जो सम्मान निधि, अगर हम ये कह देना कि 20,000 रुपए महीना, तो इस समय ये शायद उस पे भी यहाँ बढ़ जाएंगे। तो इतना प्रोपोगेंडा क्यों फिर? ये तो 15 लाख रुपए जो है ना जब हमारे अकाउंट में भेज रहे थे, अभी इनकी बातों पे ज्यादा भरोसा ना करो, देखते रहो। लेकिन ये मैं बता दूं कि हमारी जितनी शर्तें हैं उन सबको मानेंगे ये। क्या कारण है? अगर शर्तें मानेंगे राज सिंह जी, फिर तो इस तरीके के आंदोलन का, इस तरीके के मंचों से ऐलानों का और इन सब की जरूरत ही क्या है फिर, जब सरकार आपसे सारी बातें, आपकी बातचीत मान रही है तो फिर? ऐसा है, ये जो सरकार है ना, ये सबसे जो बड़ी समस्या है, ये अपना विश्वास खो चुकी है। इसकी बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ये पता नहीं कब के क्या कह दें। मीटिंगों के अंदर उन्होंने कहा था तोमर साहब ने कि भाई अगले मैं अभी जाके हम फाइनल कर देंगे और इन बातों पे हो जाएगा, तो भी कुछ कंक्रीट रिजल्ट जब तक सामने नहीं आता फिर उस पर चर्चा करेंगे हम कि क्या ये हमें देते हैं क्या नहीं देते हैं। लागत मूल्य जो है ना गन्ने का कितना इन्होंने निकाला यूपी के सेक्रेटरीज ने, तो वो उस अनुसार बात करेंगे। और हो सकता है कि ये भी हमारी सारी बातें मानेंगे। ये इनको पता है किसानों के साथ अन्याय करा इन्होंने हमारे साथ। 1-1.5 साल से हम लोगों को सड़कों पे डाल रखा है इन्होंने। सर्दी बरसात गर्मी सबको झेलना है। 700 आदमी मर गए हमारे, कितनों का बलिदान लेके। अगर अब ये कार्रवाई कर रहे हैं तो ये इनको सोचना चाहिए। देश सोचेगा, किसान सोचेगा इस बात को भी। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि करो मांग हमारी मानिए, ये देश हित में होगा अगर वो हमारी मांगों को मानते हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जरा सरकार का स्टैंड सुन लेते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सरकार को तो अभी जो कहेंगे सरकार सब कुछ मानने के लिए तैयार है। राकेश सिंह जी, देशवाल जी जो कह रहे हैं ना, इनके संयुक्त मोर्चे में एक नेता है योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र यादव जी यूपीए सरकार में जो सोनिया गांधी की कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी, सबसे पावरफुल कमेटी थी, उसके मेंबर थे, उनके एडवाइजर थे, राहुल गांधी के करीबी थे। अभी तक क्या किया था? क्या कभी 6,000 रुपए ये सोचा था कि हर साल किसानों को दिलवाने की व्यवस्था कर सकते थे? ये इनसे पूछना चाहिए। और जिस आरएलडी के टिकट पर राकेश टिकैत चुनाव लड़े सपा के सहयोग से, वो उसी सरकार की सहयोगी थी। 5 साल 6 साल सरकार चली, कहां थे आप? 10 साल चली है। उस समय क्यों नहीं सम्मान निधि दिया गया? आप चुनाव में जाते थे तो आप ऐलान करते थे कि मैंने 60,000 करोड़ माफ कर दिया कर्जा। ये आपके सोचने का दृष्टि है और ये भारतीय जनता पार्टी की सोचने की दृष्टि है। नहीं, फसल से पहले उन्हें 2,000 रुपए का सहयोग मिलना चाहिए, आर्थिक सहयोग। ये दृष्टि भारतीय जनता पार्टी की है। अरे कटघरे में तो आप खड़े हैं, आप 10 साल सरकार में रहे हैं, आपके लोग राजनीतिक लोग हैं। एडवाइजरी पूरी सरकार उनके सहयोग से चलती थी, सलाह से चलती थी। देशवाल जी योगेंद्र यादव के उस एडवाइजरी कमेटी के मेंबर थे। उनसे पूछना चाहिए कि व्यवस्था 10 साल में क्यों नहीं लगा पाए हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है। चलिए ठीक है,
सवाल बिल्कुल पूछे जाएंगे। और अब की स्थिति क्या है? अब आखिरकार किसानों के हितैषी बनने की कोशिश की जा रही है या फिर धरातल पर काम भी किया जा रहा है? इसको लेकर चर्चा हम करेंगे पक्ष विपक्ष। राज सिंह जी, आपसे यही जानना चाहूंगी कि अब मंचों से जो ऐलान किए जा रहे हैं, हालांकि आपने स्पष्ट कर दिया इससे पहले भी कि अब सारी बातों को माना जाएगा सरकार की तरफ से, लेकिन फिर बातचीत कहां पर अटक रही है? चुनाव भी नजदीक है, अच्छा समय है, सब चीजें आप मनवा सकते हैं, आपको लगता है? दरअसल करने और करने में फर्क है, करने और कथनी में। अभी हमारे ये मित्र राकेश सिंह जी हैं, वैसे हम बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारा बड़ा अच्छा परिचय है, लेकिन अभी भी इनके मन में जो है ना क्रोध है, अभी भी जो है ना इनके ये दोस्ती का हाथ जो है ना इसी मजबूरी में आगे बढ़ा रहे हैं किसानों की तरफ। अन्यथा जो है ना ये अभी हम लोगों में जो है ना काफी कमियां ढूंढ रहे हैं कि जैसे कि भाई हम इसको राहुल ने ये किया, वो करा। अरे भाई, हमें राहुल से क्या लेना देना? हम 1000 बार कह चुके हैं, कांग्रेस ने हमारे साथ कोई भला नहीं करा। अगर कांग्रेस ने भला किया होता तो आप आकर जो है ना ये पता नहीं यहाँ सत्ता में आते भी या नहीं आते। उसने भी हमारे साथ अच्छा नहीं करा, लेकिन आपने तो बिल्कुल ही बंटा धार कर दिया। वो कम से कम कहने से मान तो जाते थे, वो कोई कानून बनाने से पहले हम लोगों से बात तो करते थे। आप लोगों ने तो ऐसे चोरों की तरह से जो है ना कानून बनाए, ऐसे एक षड्यंत्र के तहत जो है ये सारी कार्यवाही करी। खैर छोड़िए, ये तो इतिहास बन गया। अब इसके क्या चर्चा करनी। अब तो ये देखो कि जो ये कह रही हैं, इनकी नीयत देख ली है कि ये किस तरीके से जो है ना उसको करते हैं। और ये इनको देश से माफी मांगनी चाहिए ये सब करने के साथ साथ कि भाई हमने जो है जो कुछ इनके साथ किसानों के साथ करा उसके लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। हमारा बड़ा दिल है, हम इनको माफ कर देंगे। और इनको जो है ना जितना जल्दी ये सुलझाएंगे उतना ही इनकी पार्टी के हक में भी होगा। ये अब तो आरएसएस भी इनके खिलाफ आ गया है, वो भी धरने प्रदर्शन कर रहा है, उनकी भी सुन लो। वो भी जो है ना वो बात कर रहे हैं, तो कुछ कीजिए, जल्दी कीजिए, ये ना हो कि फिर हाथ से गाड़ी निकल जाए। बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको राकेश सिंह जी, बिजनौर में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, कुछ भी वो किसान आंदोलन से जुड़ी बातों का जिक्र नहीं करते, क्योंकि बिजनौर तो गढ़ है किसानों का, किसान वहां पर हैं, इस वजह से क्या इस पर कोई भी उन्होंने बात करना लाजमी नहीं समझा आगे चुनावों को देखते हुए? विषय 9 महीने से चल रहा है, जनता जान चुकी है। किसानों के जो कानून वापस लेने की बात करें, कानून के बारे में एक सामान्य सी बात है कि आप पूजा जी, आपके पास आपने कोई फल फसल गेहूं पैदा किया, गेहूं पैदा किया, किसी को खरीदना है तो आढ़ती के जरिए क्यों खरीदे? आपके पास सीधे संपर्क करे और खरीदे। पहले होता था कि आढ़ती के यहाँ ही, आढ़ती के पास से ही खरीदा जाता था। पैदा हम कर रहे हैं, बेचने का अधिकार आढ़ती। लेकिन मंडियों के भी हालात तो राकेश सिंह जी किसी से छुपे नहीं है ना। मंडी में तो किसान गायब नजर आ रहे हैं, राजस्व नहीं मिल पा रहा है, 90% से ज्यादा कम। अरे आप जो कह रहे हैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि मंडियों में आढ़तियों का जो कब्जा है, उस आढ़तियों के पक्ष में देशवाल जी खड़े हैं। मैं गेहूं पैदा करूंगा, जिसको खरीदना हो हमारे दरवाजे पे आके खरीदे। ये कहां से अन्याय है? और देशवाल जी कह रहे हैं नहीं, आप आढ़ती के जरिए बेचा किसान। अब समझ लीजिए कि क्या चाह रहे हैं ये देशवाल जी। और सही, और जहां तक राहुल गांधी पे सवाल नहीं, राहुल गांधी ने जो किया, आपके नेता योगेंद्र यादव उस कमेटी को, उस सरकार को चलाने वाले थे, एडवाइजर थे उनके। वो सवाल उनसे है कि आप उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। देशवाल जी से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसका नेतृत्व कर रहे हैं योगेंद्र यादव। और 10 साल की सरकार चली, 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई। 6 से लेकर अब तक क्या कर रहे थे, 14 तक, और आज नेता बना लिया आपने उनको। क्या जवाब राज सिंह जी? देखिए, नेता हमने नहीं बनाया। पिछले चुनाव उठा के देख लीजिए कि हमारे क्षेत्र से जो है ना कहां से जो है हमने नेता बनाया है। ये बातें रहने दीजिए राकेश जी, हमने नेता नहीं बनाया। नेता तो आप लोगों ने कुछ काम करे थे। जैसे ही 14 में सत्ता में आप आए, आपने भूमि अधिग्रहण को छेड़ा और फिर उसके लिए जो है ना राहुल गांधी आगे आया और राहुल गांधी ने फाइट करी थी। ये इतिहास है, इसको ना मैं बदल सकता ना आप बदल सकते। और आपको जो है ना फिर उसमें कदम पीछे हटाने पड़े थे। वही बात टिकैत साहब ने कही थी। इस बात को कौन झुठला सकता है? कोई नहीं झुठला सकता। ये जो किसान आंदोलन है
ये एक पूरे विश्व का मुद्दा बन गया था, पूरे विश्व की नजरें इसके प्रति। आप लोगों ने अन्याय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे भारत के इतिहास में कीले गाड़ दी आपने, ऐसे में सड़कों के ऊपर तार लगा दिया हमारे चारों तरफ कि ये लोग इतने के अंदर रहे। आपने अच्छा नहीं करा था हम लोगों के साथ, हमारा पानी बंद कर दिया, हमारी बिजली काट दी आपने। जो है ना, हमें जो ना करनी थी ना वो सब आपने हमारे ऊपर जुल्म सितम करे। आपने जो ना हमारे सर फुड़वाए कह के कि इनके सर फोड़ दो सबके। करनाल के अंदर जो घटना घटी अभी और उससे पहले भी, तो ऐसा नहीं है कि ये जख्म हमारे सीने में, हमारे तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि एक सरकार आई थी जिसका प्रधान जो है ना उसने हमारे साथ क्या व्यवहार करा था। हम अपनी पीढ़ियों को बताकर जाएंगे ये बात, कि भूलना नहीं इस बात को कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया था। ये एक हमें बहुत गहरा जख्म दिया है इस सरकार ने, जिसको हमने बड़े लाड चाव से चुना था। हमने बड़ी उम्मीदें करी थी इस सरकार से। राज सिंह जी, कैसे जख्मों पर मरहम लगे कैसे अब, क्योंकि समय काफी हो गया है और थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आपको लग रहा है कि सरकार कर रही है। इनके प्रवक्ता टीवी पे बोल रहे हैं और आपके दर्शक देख रहे हैं, वो इनके रवैये को देख नहीं रहे हैं कि अभी भी इनका रवैया क्या है हमारे प्रति। या अभी भी कटु भाव से बोलते हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर ठीक है बाद रंजिश के गले मिलते रुकता है कुछ दिल, ठीक है, अब मुनासिब है यही, कुछ तुम बढ़ो और कुछ हम बढ़े। ये जो टकराव की स्थिति आप लोगों ने, अहंकार जो है, इस अहंकार को त्यागो आप सबसे पहले। ये अहंकार लेट डूबेगा आपकी सरकार को। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। राज सिंह जी, राकेश जी, फाइनल कमेंट्स आपसे लेना चाहूंगी। क्या ये जो मनमुटाव है, मनभेद है, ये ऐसे ही चलते रहेंगे? सकारात्मक पहलू अगर सरकार कर रही है तो किसान क्यों नहीं मान पा रहे हैं? गुस्सा किसानों में क्यों है? फिर बहुत जल्दी से पूजा जी, जितने लोग हैं, जितना संयुक्त मोर्चे के जो नाम आप जितने, चाहे दर्शन पाल हो, किरणजीत सेखो हो, योगेंद्र यादव हो, राकेश टिकैत हो, इनसे आप उम्मीद नहीं। इसमें से 4-5 लोग तो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर हैं, बीजेपी सरकार का समर्थन करेंगे, उनकी नीतियों का समर्थन करेंगे। राकेश टिकैत ने तो इसी जो कानून आया इसका स्वागत कर चुके थे। 20 साल पुरानी हमारी मांग पूरी हुई है, उसी मनाना चाहिए। सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत जल्दी से सर, बहुत जल्दी से। सिर्फ ये कहना है कि हम भाजपा के कहने से अपनी लीडरशिप करेंगे कि कौन हमारा लीडर हमारा वही होगा जो हमें लीड कर रहा है जी को और यहाँ तक लेके आएंगे। इसको करना समझना सरकार के खिलाफ। देखिए यही कारण है। अगर एक सुनेगा नहीं और एक अगर बोलने से रुकेगा नहीं तो बातचीत कभी नहीं होगी, समाधान कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए कार्यक्रम के जरिए भी हमारी कोशिश ये रहती है कि कम से कम एक पक्ष सुने, एक पक्ष बोले, तभी कुछ सार्थक चीजें निकलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप जुड़े हमारे साथ। अब ये जो सियासी बयानबाजी है आगे क्या कुछ नए रंग रूप लेकर आती है ये देखना होगा। फिलहाल के लिए पक्ष में इतना ही। नमस्कार।